हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं काटने जा रहा हूँ 48 साइज का कोट। चेस्ट है 48 और वेस्ट भी 48 है और सीट है इसकी 50.5। दिखा दो इधर को फोकस करके। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 इंची मार्जिन के लिए बैक काटेंगे पहले से। 32 इंच की इसकी लंबाई है। 32 और इसमें शोल्डर डाउन करेंगे हम 2.25 और इसका आर्मोल रखेंगे 10.5 पे गिराएंगे और यहाँ पर भी 2.25। 16 के बाद में 2.5 इंच हम इसमें जब कर देंगे। आधा करने के बाद में नीचे की साइड को 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके और बीच का कमर का मार्क लगा लेते हैं और सारे मार्क स्ट्रेट कर लेंगे, सीधे कर लेंगे सारे मार्क। फिर यहां से 2 इंच 1.5 इंच और 1 इंच ये हमारी बैक के शेप के लिए होता है। यहां तक सीधा रखेंगे, उसके बाद में ये मैंने बताना भूल गया तो इसको इस तरह से रखेंगे। उसके बाद में यहाँ से ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो ये 48 साइज का नेक रखेंगे हम। अगर हमने ये 42 साइज से काट रहे हैं कोट, तो 42 साइज से काट रहे हैं, इसका नेक हो गया 3.5। 3.5 रखेंगे। ठीक है, और नीचे यहाँ पे 13 इसका 22, तो 11 दूनी 22, ½ इंच इसमें दबाव आ गया। शोल्डर है इसका 22, तो इसकी क्रॉस बैक है 19, 19.5, तो 10.5 और ½ इंच दबाव। अगर नहीं आती है तो वो उसका भी मैं बताऊंगा। अगर बैक किसी ने नहीं नापी है क्रॉस बैक तो कैसे रखें। बोलो। कमर का 6 डिवाइड कर लेते हैं, कमर को 6 से भाग कर लेते हैं। तो 48 है तो 8 48, इसमें ½ इंच का दबाव दे देंगे और यहाँ पे 1.25 इंच एक्स्ट्रा रख देंगे। उसके बाद में ये सेट पट्टी इस तरह से लेंगे तो यहाँ रख के इससे मिला देंगे। उसके बाद में इसको ऐसे रखेंगे। स्केल को समझना बहुत जरूरी है। स्केल समझ लिया तो कटिंग करना सीख जाओगे। उसके बाद में इसको यहाँ से हमने ऐसे लगा, ऐसे पलट लेंगे और यहाँ से रख देंगे। नौ इंची कर देंगे इस साइड 4 करीब हम 2.25 यहाँ से रखते हैं। ठीक है, मेरा आइडिया है इसलिए मैंने 2.25 ऐसे ही रख दिया और यहाँ से 2 सूत 3 सूत लगभग नीचे करके ये गुलाई कर लेंगे और फिर इसे काट देंगे।
बाद में कपड़ा दोबारा बिछाएंगे फ्रंट काटने के लिए, ठीक है। ये कपड़ा हमने बिछा लिया, ये बैक पल्ला लेंगे, एक बैक पल्ला लेंगे और इसे ऐसे बिछा लेंगे, इसके अकॉर्डिंग मार्क लगेंगे। हम बैक से फ्रंट 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्क मार लेंगे। यहाँ से ये जो है इसको आधा कर लेंगे, यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। इसके बाद में ये सारे मार्क स्ट्रेट कर लेंगे बैक के अकॉर्डिंग, सारे के सारे मार्क कॉपी कर लेंगे। बाद में एक स्ट्रेट मार्क कर लेंगे करीब 1 इंची का, ठीक है। बड़ा साइज है तो वो कैसे कटेगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। 1 इंच 1248 और 100 ये 4 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद में हम ये मार्क लगाएंगे। हमारी लंबाई है 32, तो इसको 10.5 पौने 11 रख देंगे। 12 चौक 48 और 100, 12 चौक 48 100, 1 इंच कम करते 11, यहाँ से 1.25, यहाँ को भी 1.25, यहाँ से हम 4.5 की बानी करते हैं। इसका हाफ करने के बाद 7 100, ये हमारा डेल्टा मार्क स्ट्रेट वाला आ गया। यहाँ से पॉकेट के लिए बटन के लिए हम 5.25 पे लगा देंगे। जो मार्क हमने यहाँ लगाया है 11 100, वो यहाँ लगाया है 11 100। इसका हाफ कर लेंगे, इसका आधे इंच इधर पकड़ के 4 इंच यहाँ लगा देंगे। इससे ये हमारा बीच वाला है, इधर को आधे इंच दौरान इससे हम 4 इंच कर देंगे। उसके बाद ये मार्क और ये जो हमारे कांच का मार्क लगाया था वो स्ट्रेट करने में मिला लेंगे। इसके बाद में ये जो हमने 4 इंच वाला लगाया था उतना ही यहाँ देख लेंगे और इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे आधा इंच ऊपर की साइड को उठा देंगे। वो इसलिए उठाते हैं कि ताकि हमारे यहाँ से बिल्कुल ऐसे ना उठे, नहीं उठाएंगे तो ऐसे उठती है, ये सही रहेगी। अभी सामना ना उठेगा, फिर इनको सीधा कर लेते हैं मार्क को पट्टी की मदद से, सारे मार्क सीधे कर लेंगे। आप यहाँ से 2.25 रख लेना, 2 रख लेना, पट्टी लेनी है। यहाँ से 2.25 गुलाई के लिए उसके बाद में हम बैग लेंगे। बैग को
है वो देख लेना। जितना हमने 3.5 रखा था इसकी नेक में, उतना ही मेरे हिसाब से यहाँ रख देना, वो सही रहेगा, क्योंकि इससे और इससे मिलाएंगे तो उतना ही आएगा। ये इसे स्ट्रेट किया, मैं तो ऐसे रखता हूँ फिलहाल। ये 48 साइज है तो 3.5 रख दिया साइज, नकल इसकी 3.5। ठीक है, ये ऐसे भी क्यों बता रहे, इसमें लूजिंग देते हैं तो लूजिंग 4.25, 3, 3.5। तो बैक को ले लेंगे, बैक में आधे इंची का मार्जिन छोड़ के यहाँ से 9.25, 8.25 को ले लो। तो जो हमने यहाँ लूजिंग का मार्क लगाया था तो यहाँ पे रख लेंगे हम 9.25 आया था, 9.25 सूट का मार्क आया यहाँ से 18, यहाँ से उठाकर हमने इस वाले मार्क पे रख लेंगे 24 दूना 48, 48.5 को तो 24.25। ठीक है, वैसे ही हमारी बैक में था, कमर पे था 8.25, तो 8.25 को यहाँ रखेंगे जहाँ हमने लूजिंग का 3 इंच लगाया था, और यहाँ कमर पे ऐसे 17.5 को यहाँ उठा के यहाँ रख लेंगे। ये आ रहा है 48, तो 24 दूना 48 ये आ गया। उसके बाद में ऐसे यहाँ आ जाओ, हिप पे हमने 3.5 रखा था तो इसको पौने 9 आ गया, 50 और 203 25। ठीक है, फिर इन मार्कों को ऐसे मिला लेंगे। क्रॉसिंग का मार्क लगा देंगे जो बैक में क्रॉसिंग था। यहाँ से 1/2 इंच डाउन करके अब इसको माप के देख लेंगे। हमने ये 42 हिसाब से काटा, 7 आएगा, 7 यहाँ रखने के बाद यहाँ से नाप लेंगे। तो कम करेगा 3.5, 3.5 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखो तभी समझ में आएगी, स्किप मत करना, क्योंकि निकाल के देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। कंटिन्यू देखोगे तो सीख जाओगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस मेरे साथ बने रहना और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना। घंटी को प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन का पता नहीं चलेगा, इसलिए घंटे को बजाना जरूरी है। सॉरी दबा
तक आती है हम स्लिप। लगभग हम इसमें मार्जिन देंगे ताकि फोल्डिंग में दिक्कत ना हो। आगे कंबरती हो कर लो। कस्टमर कहने लगता है कि मुझे सिर्फ लेंथ बढ़ानी है तो बढ़ जाए, इसलिए मैं 2.5 इंची रखता। आप भी 2.5 इंची रखो, सही है। ना ज़्यादा होती है ना कम। इसकी स्लीव लेंथ है 25, 25.5, तो इसमें 1 इंची ऐड कर देंगे, 26.5। ठीक है, एक मार्क लगाया तो 1.25 पे, और हमारा 42 से काटा था तो 7 आ रहा, इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, 7.5। इन मार्कों को स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से जो हमारा स्ट्रेट मार्क 3.25 इंच, यहाँ से 2.25, क्योंकि ये 48 साइज है, उसमें 6.25 है, 11.5 हम इसमें मोड़ी का मुँह रखेंगे। स्लीव का जो आर्म्स होता है इसको क्या करेंगे, 12 चौक 48, यहाँ से 12 चौक 48, 4 से डिवाइड करके यहाँ लगा देंगे मार्क। अब इसको हम नाप के देख लेंगे। यहाँ से जो हमने 3.25 वाला मार्क लगाया, 9.25 आ रहा, 9.25 को आधा इंची कम करके 9.25 पे लगाएंगे। यहाँ पकड़ के देख लेंगे, हमारी बाजू 20, इसका आर्म्स 20 आएगा। 48 साइज है, 20 काफी है। तो हम जो हमारा 1.25 इंची वाला उससे हाफ कर देंगे, लगा कर 6.5। यहाँ से जो हमने हाफ किया है इसको 1.25 इंची वाले पे मिलाना है, क्योंकि मैं स्केल यूज नहीं करता हूँ तो कुछ चीज़ें हाथ से ही कर लेते हैं। अब ये तुम्हें समझ में नहीं आया तो इसको मैं 1.5 से 2.25 बड़े साइज में ऐसा रख देता हूँ, ताकि ये स्केल है तो ऐसा रखोगे तो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा ये कहाँ बैठना। छोटे साइजों में 1.5, 2.25, बड़ा साइज होता रहे तो ऐसे बढ़ा दें, या फिर स्केल है तो उसे रखो, नापने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आ रहा था 23.5 और थोड़ा हमने बढ़ा दिया था तो 24 हो गया था, इसमें लूजिंग आ गई 2 इंची। उसके बाद में ये हमने स्ट्रेट कर लिया मार्क स्ट्रेट करने के बाद में अब हमारी बाजू रेडी है, तो इसको हम काट लेंगे।
ये ब्लेजर है, इसको बराबर कर लेंगे। और ये हमारा जो इसमें तार लगा हुआ है, ये बाजू को ले लेंगे, इस तरह से रख लेंगे। ठीक, रखने के बाद सीधा करके सीधा कर लेंगे। ये हम यहाँ से स्केल के नीचे नहीं, कोई बात ना, कम बंद ये यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद ये हम इसके बराबर से काट लेंगे। जो हमारी गिदरी की सिलाई होती है इसके बराबर से काट लेंगे। हमारे ये जो मार्क है और ये जो मार्क है, इसको उठाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे। इसको छाप लेंगे। छापने के बाद यहाँ थोड़ा सा मार्क करके, बहुत ही आसान है छापना, मुझे आसान लगता है ये छापना। कट कर लेंगे। ठीक है, देखो बोला आराम से काम आ गया सीधा। कट कर दो स्केल की मदद से। ऐसे सीधा कर देंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद इसमें दबाव छोड़ते हुए इसको कट कर देंगे। हमारी कंप्लीट कटिंग हो गई। तो कैसी लगी हमारी कटिंग कमेंट्स में बताना।